अगर मैं कहूँ आपसे सिली हुई पैंट का नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वो भी इतनी अच्छी फिटिंग के साथ, क्या आपको यकीन होगा? सो गाइज़, आज की क्लास में हम सीखेंगे पुरानी पैंट का नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग करना, वो भी बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम पुरानी पैंट का नाप लेना सीखेंगे। इसमें हमें हिप साइज़ का नहीं पता चलेगा, लेकिन हम फिर भी पैंट की कटिंग स्टिचिंग कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए स्टार्ट करते हैं पैंट का नाप लेकर पैंट की कटिंग स्टिचिंग। सबसे पहले आपने जिस पैंट का नाप लेना है उसे अच्छे से आयरन कर लें, प्रेस कर लें, ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, वो सीधी हो जाए अगर टेढ़ी मेढ़ी है तो, ठीक है। फिर आपने इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले आपको रेडी लेंथ लेना है पैंट का। तो यहाँ पे आ रही है रेडी लेंथ 37 इंच। आपने ऐसे घुमा घुमा के नहीं लेना, सीधा सीधा रखना है, क्योंकि यहाँ तो कर्व होता है ना, इसलिए तो आपने सीधा इंची टेप रखना है। और यहाँ पे आप देखोगे मेरी आ रही है 37 इंच, तो मैं 37 इंच डायरी में नोट डाउन कर लूँगी। फिर उसके बाद आपने लेना है ये जो आसन है ना, यहाँ पे थाई का माप होता है, ये जो चीज़ है ना, तो यहाँ स्केल को रख लेंगे, ठीक है। नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं। अब इस तरह से आपने मेज़र करना है। तो ये कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 14 इंच। कितना? 14 इंच। 14 इंच हम लिख लेंगे थाई का माप, ठीक है। 14 इंच हमारा थाई का माप आ रहा है, तो ये हम डायरी में नोट डाउन कर लेंगे। रेडी लेंथ हमने लिख लिया 37 इंच है। फिर उसके बाद ये आसन कितना है, ये जो चीज़ है ये आसन, ये कितना है। अब इसके आसन को देखना है हमें। ये हमारा कितना है, ये हमारा 12 इंच पे आ रहा है बैक आसन, ठीक है। तो आपने 12 इंच लिख लेना है फ्रंट का आसन, 12। और बैक में आपने 2 इंच या 1.5 इंच बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपकी हिप साइज 36 से कम है, आप पतले हो, तो आपने 1.5 इंच बढ़ाना है, अदरवाइज़ 2 इंच बढ़ाना है। तो मैं बैक का लिख ले रही हूँ 14 इंच, ठीक है। फ्रंट का हो गया 12, बैक का 2 इंच बढ़ा के 14। अब हम सबसे पहले यहाँ की इलास्टिक लेंगे, तो इसको ऐसे रखेंगे, इस तरह से देखेंगे कितना आ रहा है 14, तो मतलब टोटल 28 है, तो हम 28 लिखेंगे, पूरा राउंड 28 है, ठीक है। अब रह गई मोहरी, तो मोहरी हम इस तरह से रखेंगे, यहाँ से ऐसे देखेंगे, तो यहाँ पे जो मोहरी का साइज़ आ रहा है वो आ रहा है 7 इंच के लगभग, पौने 7 या 7, ठीक है। जो भी आपको चाहिए उतना आप लिख लोगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 7 इंच, ठीक है। बस इतना ही नाप चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास हिप का नाप नहीं है, बट कोई नहीं, हिप के बिना नाप के हम पैंट को कटिंग स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे पास 2.5 मीटर कपड़ा है, क्योंकि सूट के साथ ये कपड़ा आया है, तो पूरा 2.5 मीटर है। इसको हम 4 फोल्ड में रखेंगे, जैसे कि पैंट का कपड़ा हम रखते हैं। और ये है रेयॉन फैब्रिक। तो रेयॉन फैब्रिक ना थोड़ा सिकुड़ता है, जब भी इस कपड़े में पैंट प्लाजो बनाओ तो थोड़ा सा लंबा थोड़ा सा चौड़ा बनाए, तो 1 आध इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा रखें, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है। तो कपड़ा हमने कैसे फ़ोल्ड करना है, ध्यान से देखेंगे। हम पूरे कपड़े को ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे चौड़ाई में, किनारी को लंबाई बोलते हैं, इससे हम चौड़ाई पना कहते हैं। इस पना को हम ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे, ये हमारा हो गया डबल फोल्ड, ठीक है। और मैंने पूरे कपड़े को यूं ही डबल फोल्ड में करना है, इस तरह से, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसे प्रेस किया है, लेकिन फिर भी ये ऐसा हो गया है, क्योंकि रेयॉन फैब्रिक को ना कितना ही प्रेस कर लो, थोड़ी देर में ये ख़राब होने लगता है। तो आप पहले जब प्रेस करो तभी कटिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये हो गया। पर ध्यान से देखें, मैंने ये वाला बड़ा रखा है, नीचे के 2 हिस्से और ऊपर के 2 हिस्से 2 इंच छोटे रखे हैं। इस तरह से आपको भी रखना है, ठीक है। और बाकी हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है, मतलब कि 4 तह में, ठीक है। ये हो गया। कुछ नहीं करना, आपने सिंपल से 4 तह में कपड़ा रखना है। अपनी और ओपन साइड रखेंगे, ताकि कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो। बंद साइड दूसरी साइड है, मेरी साइड ओपन साइड है, ठीक है। ये छोटे बड़े रखे हैं, ये रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि बैक आसन हम बढ़ा सकें, ठीक है। अब सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। यहाँ से ये कपड़ा अनइवन है, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसे सीधा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला निशान फुल इलास्टिक है, 2.5 इंच रखेंगे फोल्ड करने का मार्जिन, जिसमें इलास्टिक जाएगा, ठीक है। ये 2.5 इंच हमारा फोल्ड मार्जिन, ठीक है। ये हो गया।
अब उसके बाद हमारी हिप साइज़ तो है नहीं हमारे पास, तो हमारी थाई कितनी आई थी 14 इंच। 14 इंच हमारी थाई है, तो हम 3 इंच पीछे जाएंगे। कितना? 3 इंच। 3 इंच पीछे जाएंगे तो हम 11 पे आएंगे। तो हम 11 इंच लेंगे, और ये किनारी नहीं लेनी है, किनारी को हमें छोड़ देना है हाफ इंच। यहाँ से लेके नीचे तक आपने छोड़ देना है, किनारी यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। अब हमारे पास हिप का साइज़ नहीं है, लेकिन हमें तो पैंट बनानी है इसी नाप से। तो हमारा थाई आया था 14 इंच, ठीक है। 14 में 1 इंच हम प्लस करेंगे, 15 हो गया, क्योंकि हमें रेडी है ना 14, हमें तो 15 रखना पड़ेगा, दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो अब 15 में से हमें 3 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा? हमें मिल जाएगा 12। हम 12 इंच ऊपर की चौड़ाई रखेंगे। आया समझ आपको? इस तरह से हमारा हिप का साइज़ निकल आएगा, और ये जो 12 इंच रहेगा वो लूजिंग के साथ रहेगा। तो इसका मतलब कस्टमर की जो हिप साइज़ होगी वो 38 या 39 रही होगी, ठीक है। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना, जो आपका थाई है ना 14 या 12 13 जो भी आपका आया है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मेरा अभी फ़िलहाल 14 में 1 प्लस किया, 15 हो गया। 15 से हमने 3 इंच कम कर देना है, जो आएगा वो हमने ऊपर की चौड़ाई लेनी है, ठीक है। तो मेरा आ रहा है 12, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12 इंच, ठीक है। इस तरह से हमें लेनी है चौड़ाई। अब यहाँ पे हमने लेना है आसन। आसन कितना आया था हमारा फ्रंट का? 12 इंच पे आया था, ठीक है। ये हो गया हमारा आसन की लाइन। यहाँ पे भी सेम 12 ही लेंगे, क्यों वो भी आपको आगे पता लगेगा। अब यहाँ से हमें कितना चाहिए? 14 तो हमारी रेडी है थाई, हम 15 लेंगे, 15 इंच पे लेंगे, ठीक है। दोनों साइड मार्जिन में भी तो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था रेडी में, जब हमारी रेडी पैंट थी उसमें 14 आ रहा था, तो हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने करनी है गोलाई। तो गोलाई कुछ आपको इस तरह से करनी है, ना गहरी ना ज़्यादा खड़ी, नॉर्मल रहनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखें, मैंने 14 थी ना रेडी, तो मैंने 15 रख दी है, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हमारा फोल्ड हो जाएगा, इसमें हमें रेडी लेंथ लेनी है। अब तो मैं ऊपर करती हूँ इसको थोड़ा। रेडी लेंथ हमारे कस्टमर की 37 आई है, तो मैं 37 पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। ना प्लस ना माइनस, 37 पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा 37 हो गया। अब इसके बाद हम लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। वैसे मैं 2 लेती हूँ, पर इसमें मैं 2.5 ले रही हूँ, क्योंकि रेयॉन फैब्रिक में ना सुकड़ने का वो रहता है, तो मेरे को कोई रिस्क नहीं लेना कि भी सुकड़ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे पास से, आपने कुछ भी सेंटर नहीं निकालना, पहले तो ये हाफ किनारी का छोड़ देना है, फिर उसके बाद नॉर्मल 2.5 इंच आपने यहाँ से निशान लगाना है। कोई भी साइज़ हो, कंपलसरी है हर साइज़ के लिए 2.5 इंच छोड़ना। फिर उसके बाद बॉटम 7 आई है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 8 ले रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। हाफ इधर के लिए, हाफ इधर के लिए। आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन चाहिए तो आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस साइड से बढ़ा सकते हो, इधर तो इतना ही रहेगा, ठीक है। अब इस लेग शेपर का कैसे यूज़ करना है? अगर आपको बहुत फिटिंग वाली चाहिए तो ऊपर से हमने यूज़ करना है, अगर आपको लूज़ चाहिए तो नीचे से यूज़ करना है। तो हम ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक है। इस तरह से रख के आपने शेप लगाना है, ठीक है। अब सेम इसको ऐसे पलट देंगे, और ये जो निशान हमने लगाया वो इसलिए लगाया कि हम लेग शेपर का यूज़ कर सकें, क्योंकि हमें ऐसे नहीं पता चलता हम यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ बिगनर कहीं भी रख सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है, और यहाँ मिला दूँगी। बहुत आसान है इसका यूज़ करना। अब इस गोलाई वाले हिस्से को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस तरह से रखेंगे, इस वाली पट्टी तक, इस कपड़े तक रखेंगे ऐसे। और ये गोलाई वाला हिस्सा रखा है मैंने, क्योंकि ये झुका है ना अंदर को, आपने रेडीमेड में देखा होगा पैंट झुकी हुई होती है अंदर को। इस तरह से हम निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ कोना ना बने तो ये हल्की हाथ से शेप कर देनी है आपने। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने यहाँ से इस वाली जगह से सीधा ले जाना है, ठीक है। हमें बैक आसन बढ़ाना है, ये हमारा बैक आसन है, तो हम 2 इंच के करीब यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसको यहाँ मिला देंगे तिरछा। बस इतनी सी पैंट की ड्राफ्टिंग है, ठीक है। आसन बढ़ाया है, ये रेडी लेंथ है, तो रेडी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस आसन बढ़ाया, बाकी चारों पार्ट सेम कट होंगे। यकीन मानो पैंट बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ से मैं कर दे रही हूँ कटिंग, ठीक है।
यहाँ से मैं ना थोड़ा आगे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि रेयॉन फैब्रिक है ना, तो बहुत सिकुड़ने का झंझट रहता है, तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ से, ठीक है। ये बहुत ही पतला कपड़ा है, सिकुड़ेगा ये। अगर आप यहाँ से थोड़ा मार्जिन लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा तिरछा कट करना है ताकि जब ये फोल्ड करें ना तो तिरछा रहे थोड़ा। यहाँ पे कट लगाएंगे, मैं दोनों साइड कट लगाती हूँ। जिनको खिंचाव की प्रॉब्लम है वो 1/2 इंच तिरछा यहाँ से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच नीचे एक कट लगाया, एक मैंने सेंटर पे यहाँ पे लगाया, किसी पे भी आप फोल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ ये हो गई हमारी पैंट की कटिंग, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की रेडी लेंथ आप 12-13 रख सकते हो, ठीक है। तो मेरा 12.5 लिया है मैंने अपनी और बन साइड। यहाँ से चौड़ाई हम 7.5 रखेंगे, ऊपर से 6.5। बहुत ही नाजुक फैब्रिक है ये एक्चुअली। 1 इंच चौड़ाई कम रखते हैं ऊपर की और ऐसे तिरछा मिला देंगे। यहाँ से भी हल्का तिरछा लगा देंगे निशान। ये हमारी पॉकेट की भी कटिंग हो गई। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पैंट की कटिंग करना सिखा दिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट के आसन जोड़ने हैं। सेम मेथड से हमने बैक पार्ट के आसन जोड़ने हैं। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे ऊपर की ओर से। अब हमने ऊपर की ओर से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये 2.5 इंच वही है जो हमने कटिंग के समय इलास्टिक मार्जिन लिया था, तो 2.5 इंच पे आपको निशान लगा लेना है। 2.5 इंच हमारा तो फोल्ड हो जाएगा, फिर उसके नीचे 1 इंच नीचे हमने निशान लगाया है, मतलब एक और निशान लगाया है। अब हमने पॉकेट की नीचे वाले हिस्से में सिलाई लगा के इसे पलट के बंद कर लेंगे। तो हमने पलट के भी सिलाई लगा ली है। फ्रंट पार्ट के राइट हैंड साइड की तरफ हमने पॉकेट का खुला भाग रखा है और हमने पॉकेट पे 1 इंच का ऊपर गैप छोड़ा है और 5.5 की बीच की गैपिंग छोड़ी है हमने। इसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे। पॉकेट का निचला हिस्सा हटाना है, ध्यान से देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पॉकेट के नीचे वाले हिस्से को हटा देना है। अब हमने इस पॉकेट को नीचे वाले निशान के पास रखना है, उससे ऊपर ना जाए, और हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमने लगा ली, अब इस पे कट लगाएंगे। ध्यान रहे सीधी साइड पे ही पॉकेट रख के सिला है हमने, क्योंकि उल्टी साइड ये पलट जाएगा। कट लगाने ज़रूरी हैं कॉर्नर पे, बनना ये पलटा नहीं जाएगा। पलटने के बाद अब इस पे एक और सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अच्छे से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई आपको लगा देनी है। ये फिनिशिंग के लिए है। सिलाई लगाने के बाद अब उल्टी साइड पे आएंगे और इस पॉकेट के ऊपरी हिस्से को बंद करेंगे। एक सिलाई इस पे लगा देंगे। फिर उसके बाद ये नीचे वाली जगह पे ये सिलाई लग जाएगी। फिर आपने ये 1 इंच तक हमने सिलाई लगानी है जो ये खुला भाग है, और यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। कहने का मतलब पॉकेट के गैप को छोड़ना है, बाकी दोनों साइड सिलाई लगानी है ताकि ये पॉकेट रुक जाए। फिर एक सिलाई हमने ऊपर भी लगा दी पॉकेट को रोकने के लिए, वो हमारे इलास्टिक में चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं पॉकेट कितने आसानी से अटैच हो गया। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट आपस में जोड़ेंगे। इनकी दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर है। अब इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, साइडों की सिलाई लगाएंगे, पर खींचना नहीं है वरना छोटे बड़े हो जाएंगे। सिलो सिलो लगानी है सिलाई। मैंने साथ के साथ ओवरलॉक कर लिया है दोनों साइड सिलाई लगा के। अब मोहरी को फोल्ड करेंगे। तो हमने जो कट लगाए थे उसके हिसाब से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने सेंटर का जो जॉइंट है वो आमने सामने होना चाहिए, और इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। दोनों मोहरी हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे साइड कट हमने लगाए थे कटिंग के समय वैसे ही करने हैं फोल्ड।
और बीच का जॉइंट आमने सामने हो, साइड में ना हो। दोनों मोहरी फोल्ड हो गई हैं। आसन की सिलाई लगाने के लिए इस तरह से पकड़ेंगे दोनों आसन और थोड़ी सी दूरी पे पहले सिलाई लगाएंगे। पहले आपको ये निशान छाप लेने हैं दोनों पार्ट पे। कटिंग के समय तो एक ही पार्ट पे थे ना, तो अब दोनों पार्ट पे निशान छाप लेंगे। इससे पैंट ढीली टाइट नहीं बनेगी दोनों साइड की। अब मोहरी की एक साइड से दूसरी मोहरी तक आपने सिलाई लगानी है। पहले आसन की जगह पे थोड़ी सी टाँके लगा लें ताकि वो हिले डुले नहीं और जॉइंट भी आमने सामने आए। तो दूसरे मोहरी तक हमने सिलाई लगा के कंप्लीट करनी है, इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारी सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। अब आती है बारी इलास्टिक की। बहुत सारे लोग कहते हैं बैक का पार्ट तिरछा है तो कैसे फोल्ड होगा। मैं हूँ ना आपके साथ। सबसे पहले आपको 2.5 इंच पे निशान लगाना है ऊपर से, क्योंकि कटिंग के समय 2.5 इंच तो लिया था, उसका भी तो ध्यान रखना है। जितना लिया है मार्जिन फोल्ड भी उतना ही करना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं इलास्टिक डालना ज़रूरी है क्या, नाड़ा डाल सकते हैं? तो बिल्कुल डाल सकते हो, कटिंग स्टिचिंग में कोई चेंजेस नहीं होगा। आप नाड़ा भी डाल सकते हो और नेफे का मुंह बनाना पड़ेगा फ्रंट साइड पे, जैसे कि बेल्ट में बनाते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, या फिर आप 1/2 इंच वाली इलास्टिक भी डाल सकते हो नाड़ी की तरह। ठीक है, पर मैं अभी यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ इलास्टिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, पूरे राउंड पे आपने 2.5 इंच पे निशान लगा के कंप्लीट करना है। अब ये बैक आसन है, तो सबसे पहले बैक आसन को पकड़ेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि नीचे आसन की जगह पे ये मार्जिन किस साइड पे फोल्ड है। तो जिस साइड पे मार्जिन आसन में फोल्ड है उसी साइड पे हमने ऊपर नेफे में भी मार्जिन उसी साइड फोल्ड करना है, वरना ये चुभेगा कस्टमर को। ठीक है, तो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, डिटेल वीडियो है। यहाँ पे 20 सेंटर पे हमने जॉइंट पे पिन लगा ली और इसकी चौड़ाई इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। 2 आसन के जॉइंट हैं, 2 साइड के, चारों जॉइंट पे पिन लगा लें ताकि वो जॉइंट आगे पीछे ना हो, बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट पे आने चाहिए। ये सभी चारों जॉइंट आमने सामने होने चाहिए, आगे पीछे ना हो। और जो 2.5 इंच का निशान लगाया है वो साइड पे रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे। नेफे की चौड़ाई इलास्टिक की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इजीली इलास्टिक चला जाए। यहाँ पे हम पिन हटाते जा रहे हैं, सिलाई लगाते जा रहे हैं। झोल आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना आसान तरीका मैंने आपको बताया है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई पैंट बना लेगा, चाहे उसे सिलाई नहीं भी आती है तो भी। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, इतना सा करना है। हो सके तो लाइक भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 2 इंच का गैप छोड़ा है, क्योंकि 2 इंच इसलिए छोड़ा है, इलास्टिक डालनी है ना, पिन की सहायता से इलास्टिक डालेंगे स्लो स्लो। अब ये इलास्टिक लिया कितना है, जितना हिप है उसमें 12 माइनस कर दो। 40 हिप है तो 12 माइनस कर दो, 45 हिप है तो 12 माइनस कर दो, 36 हिप है तो 12 माइनस कर दो। बस 12 माइनस करना है, ये मेरा मेथड है। दोनों इलास्टिक के सिरे आपस में जोड़ेंगे और 3-4 सिलाई लगाएंगे, यहाँ से खुल भी सकती है। फिर उसके बाद ये जो 2 इंच का गैप छोड़ा है, अब इसे भी बंद करना है, इलास्टिक को अंदर बंद कर देना है। यहाँ पे हमने सिलाई इलास्टिक से हट के लगाई है, वरना खींचेगी नहीं। अब एक मेहनत आपको ये करनी है कि इलास्टिक को इस तरह से खींचना है बार बार, जब तक ये गैदर चुन्नट एक बराबर ना हो जाए। कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना एक साइड का पैंट आपका भागता फिरेगा इधर उधर, फिर आपको 10 प्रॉब्लम होती हैं, वो इसलिए भी होती हैं। अब इन गैदर को आराम से छुएंगे, नहीं तो ये कहीं से हिल जाएंगी तो कम ज़्यादा हो जाएंगी। सुई नीचे करके 2-3 टाँके लगाए, फिर इस तरह से खींच के सिलाई लगाएंगे। अब जब इलास्टिक कहीं कहीं पे पलट जाती है तो हम पहले सुई को नीचे करेंगे, खींचेंगे और हाथ से ऐसे झोल को ख़त्म करेंगे। एक हाथ से मैं प्रेस करती जा रही हूँ, ध्यान से देखो, मैं झोल को साइड करती जा रही हूँ और जितनी दूरी में सीधा हो जाता है कपड़ा वहीं पे मैं सिलाई लगा देती हूँ। देख रहे हो आप, एक हाथ से मैं हल्का हल्का झोल को साइड करती जा रही हूँ। अब हमारी पक्की सिलाई हो गई 20 सेंटर में, इसे मैंने खींच के लगाया है। अब आप देखो गैदर हर जगह इक्वल आएंगी
और फिनिशिंग के साथ इलास्टिक आप लगा सकते हो। आपका मन है तो इसमें नाड़ा भी डाल सकते हो, क्योंकि बहुत हेल्दी लोग होते हैं तो वो नाड़ा भी पहनना पसंद करते हैं, इलास्टिक उन्हें चुभता है। सो गाइस, मैंने इसकी पैंट की कटिंग स्टिचिंग करना सिखा दिया है। इस तरीके से पैंट बनाओगे तो ना खिंचाव होगा आसन में, ना ही मोहरी ऊपर को उठेगी, ना ही आपकी साइड की सिलाई घूमेगी। ये मैंने पहन के दिखा दिया। वैसे मेरे को ये पैंट लंबा है बिकॉज़ मेरे कस्टमर के कपड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं से भी ना साइड की सिलाई घूम रही है, ना खिंचाव हो रहा है। और अभी इस पे आयरन भी नहीं किया है, तब जाके इसका इतना अच्छा लुक आ रहा है। आयरन करने के बाद इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। फिटिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को शायद डाउट होता है कि पहनने के बाद इसका लुक कैसे आएगा, पर मैं हर कस्टमर का पहन के तो नहीं दिखा सकती हूँ ना, क्योंकि सबकी इजाज़त नहीं होती है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कंफर्टेबल पैंट है, रेयॉन फैब्रिक है, सिकुड़ेगा थोड़ा सा ये, क्योंकि रेयॉन फैब्रिक हल्का सा लूज़ बनाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट पैंट की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप भी बनाइए स्ट्रेट पैंट, कटिंग स्टिचिंग करिए और मेरे साथ अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना। इसी वीडियो पे वापस आके कमेंट करना कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है पैंट कटिंग स्टिचिंग का। सो गाइज़, और भी ज़्यादा अच्छी क्लासेस आने वाली हैं, बस आपको हमारे वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है और ढेर सारे कमेंट करना तो कंपलसरी है भाई। मैंने इस पैंट को पहन के हर तरह से घूम के आपको दिखा दिया है। सभी क्लासेस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, तो आप प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको ब्लाउज़ की, सूट की, सभी चीज़ की वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में।